हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एमसीए नैप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर टॉपिक हम कर रहे थे, राइट। कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग का फोर्थ टाइप जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। क्या है एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट? बहुत ईजी स्टेटमेंट है। जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में स्टेटमेंट्स डिस्कस किया जिसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एंड अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट्स। देखिए, इफ जो है इफ कीवर्ड, वो इफ कीवर्ड यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि इफ किस लिए यूज़ किया जा रहा है। इफ जो है वो कंडीशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इसका जो मीनिंग रहेगा हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में भी कि इसका मतलब ये होगा इफ दिस कंडीशन, यानी कि अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होता। ठीक है, तो दो ही कंडीशंस पर हम जा सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, कोई स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो जो इफ कीवर्ड है ये तो हर जगह यूज होगा, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो, चाहे वो इफ एल्स स्टेटमेंट हो, चाहे वो लेडर स्टेटमेंट हो, नेस्टेड इफ है, कोई भी इफ स्टेटमेंट क्यों ना हो, हर एक जगह पर इफ जो है वो यूज होगा। जैसे कि उसका नेम ही बता रहा है कि इफ यूज होगा। इतना समझ में आया? अब तक हमें इतना क्लियर होगा कि इफ़ तो यूज़ होगा ही होगा, यानी कि इफ़ का यूज़ करके ही हम कुछ नया ट्राई करेंगे जिसके अंदर हम कुछ नई कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, थोड़ा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया है कि इफ़ हम लगाएंगे, कोई कंडीशन होगी, अगर कोई ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ब्लॉक के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही ऐसे माना जाएगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता और वहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। ये था इफ स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, जहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ स्टेटमेंट जो है, जो भी इफ के अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज एक एल्स पार्ट होगा, वो एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो। ठीक है, अपोजिट भी आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रू हो रही है सिर्फ तभी ये ट्रू करनी है, आप कुछ भी ऑल्टरनेट लगा सकते हैं। आपने कहा कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, जब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब आप इसको अनदर फॉर्म में लिख सकते हो, बट मोस्टली जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं वो यही होता है कि इफ के अंदर कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ ब्लॉक वाले के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाए। अदरवाइज एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास कि ट्रू नहीं हुई तो हमें बताना पड़ेगा कि स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, तो उस फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम एल्स यूज कर लेते हैं। दो टॉपिक क्लियर हुए, इफ और इफ एल्स। नेस्टेड इफ में क्या देखा, नेस्टेड इफ का कोई एक तो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, आप किसी भी टाइप का नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं, बस मेन फोकस होता है नेस्टेड इफ पे। नेस्टेड इफ का मतलब होगा कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, ठीक है, या फिर एल्स के अंदर सिर्फ इफ। तो किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका लॉजिक क्या बनता है कि आप किस टाइप का नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या एग्जैक्टली आपको आउटपुट चाहिए और किस तरह से आप किन स्टेप्स का यूज करके आप उस आउटपुट तक पहुंच सकते हैं, वो हमारे स्टेटमेंट्स होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं पे बेस्ड है। जैसे हमने नेस्टेड इफ किया था, उस नेस्टेड इफ के स्ट्रक्चर जो था बहुत कॉम्प्लेक्स था। अभी आपने देखा कि कोई इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। अब जब फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा किस टाइम पर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब इतनी सारी कंडीशन है तो हम कंडीशन के अंदर कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, हम अलग से भी तो कंडीशन पूछ सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन हम लगाएं, इससे बढ़िया हम अलग अलग कंडीशन पूछ लें। लाइक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछने से अच्छा है, लाइक एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर दिया, उसी आंसर में से उसने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, उस आंसर के अंदर से सामने वाले ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, लाइक जैसे इंटरव्यू करते भी हैं, जो भी इंटरव्यू लेने आते हैं इंटरव्यूअर ऐसे ही करते हैं। आपसे पूछेंगे कि आपका नेम क्या है, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे आप बताने लगेंगे उसके अंदर से 4-5 पॉइंट लेंगे और उसी का क्वेश्चन आपसे दोबारा करेंगे। लाइक आप कह रहे हैं आप हार्ड वर्किंग है, बताइए आप हार्ड वर्किंग कैसे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो बताओ ना आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो इस तरह से एक कंडीशन के ऊपर आप अलग से कंडीशन लगा रहे हो, वो होता है नेस्टेड इफ। या फिर आप अलग अलग एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपके पास बना बनाया स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, आप चाहते हो कि पहला क्वेश्चन ये हो, सेकंड ये हो, थर्ड ये हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ लैडर का। बोल सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस हैं और हम हर एक कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट तो आएगा, इनपुट जो हम दे रहे हैं वो हर एक कंडीशन से चेक करें, हर एक कंडीशन को चेक करें। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एल्स इफ लेटर। जैसे कि इसका नेम बता रहा है एल्स इफ, ये भी हो जाता तो क्या होता। ठीक है, लाइक हम और कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या है, दैट इट इज यूज्ड व्हेन मल्टी पार्ट डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड, कंडीशन आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम टॉप ड्रिवन। ठीक है, या फिर टॉप टू डाउन भी आप बोल सकते हैं। ये कह रहा है कि एल्स इफ लेटर क्या होता है,
यूज्ड व्हेन द मल्टी पाथ डिसीजन, जब आपको मल्टी पाथ डिसीजन लेना है, मतलब बहुत सारे रास्ते आपके सामने हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस रास्ते को चुनें, ऑप्टिमल कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती है बहुत सारी। आप कहेंगे ये रास्ता ठीक तो है लेकिन इसमें ये कंडीशन आ रही है, आप कहेंगे सेकंड रास्ता भी मुझे ठीक तो लग रहा है बट इसके अंदर ये कंडीशन है। लाइक हर एक रास्ते पे कोई कंडीशन है, लेकिन कौन सी कंडीशन मेरे लिए सही है, कौन सी कंडीशंस मैं फुलफिल कर सकता हूँ, वही आप यूज़ करेंगे, उसी पाथ को आप चूज़ करेंगे। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन सही है, कौन सी कंडीशन ट्रू है, ये चेक तो करना पड़ेगा ना। और ये चेक करने का तरीका होता है टॉप टू बॉटम। सबसे पहले जो कंडीशन आएगी आप वो चेक करेंगे। अब सिंपल सी बात समझो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी आपके पास हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, लाइक 3 रास्ते आपके पास हैं, तीनों के अंदर कोई ना कोई कंडीशंस है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लगेगा उस रास्ते को चुनेंगे। चुन के देखेंगे इसके ऊपर क्या कंडीशन आ रही है। अगर वो कंडीशंस ठीक है, चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। फिर अगर किसी भी एक पर्सन को आपको फॉल्स लगी वो कंडीशन, या फिर ट्रू भी लेके आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट वाले पे जाओगे। आप कहोगे नेक्स्ट वाले में भी कुछ इशू है। अब आप कहोगे नहीं, नेक्स्ट वाले में भी कुछ ना कुछ इशू है, ये भी कहीं ना कहीं फॉल्स हो रही है, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। आप थर्ड रास्ते को चेक करेंगे, फिर आप फोर्थ को चेक करेंगे अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि आपको सबसे पहले माइंड में कौन सा सोल्यूशन आया उसके बारे में सोचेंगे। फिर जैसे ही वो सोल्यूशन फेल हो गया आप दूसरा सोल्यूशन ढूंढेंगे, दूसरे सोल्यूशन को चेक करेंगे क्या ये अडेप्टेबल है या नहीं है, कंडीशन ट्रू हो सकती है या नहीं हो सकती। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस आती हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस हम लगाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन सबसे पहले चेक होगी, फिर सेकंड कंडीशन होगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। लास्ट में एन नंबर ऑफ जो कंडीशन होगी, लाइक 10 कंडीशंस थी तो लास्ट में 10 कंडीशन चेक होगी और सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी। वही यहाँ लिखा है, जब आपको मल्टी पार्ट डिसीजन लेना हो तब आप एलसिफ लैडर का यूज करते हैं। एंड द कंडीशंस, ये कंडीशन है, द कंडीशंस आर इवेल्युएटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन। जो कंडीशंस है वो टॉप टू डाउन यूज की जाती है। टॉप टू डाउन वही मैंने भी बताया ना, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह। एंड फिर बता रहे वो व्हेन ऑल द एन कंडीशंस बिकम फॉल्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि सारे रास्ते जितनी भी आपने कंडीशन चेक करी वो सब फॉल्स हो गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जितनी भी आपने कंडीशंस चेक करी है वो सब के सब फॉल्स हो जाए। तो आपके पास एक लास्ट में डिफॉल्ट कंडीशन होती है, कंडीशन नहीं होती, कंडीशन चेक नहीं करते डिफॉल्ट में, हम डायरेक्ट आउटपुट देते हैं। एक डिफॉल्ट पाथ होता है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखो, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाना है, आपको नहीं मिल रहा रास्ता, खुद बनाऊं, किसी और से बनवाऊं, या फिर ऐसे हो सकता है एक प्रोजेक्ट बनाना है, लाइक या फिर आप यही समझो आपको जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है। सिंपल, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। आपने जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, कौन से एलिमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ होता है। तो ये सब जानने के लिए यूट्यूब पर मल्टीपल चैनल्स हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट चैनल, जैसे आपने लिखा कि जावा प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे आपने लिखा जावा प्रोग्रामिंग क्या है, आपको एक पूरा भरा पूरी शीट मिल जाएगी। फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड, नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट वाली वीडियो ओपन करोगे। सबसे पहले तो आप एनालाइज ही कर लोगे कि ये वाली मुझे समझ में आएगी या नहीं आएगी। चाहे आ जाए लेकिन आपको स्किप करनी है तो वो करनी है। ठीक है, लेकिन हम एक नॉर्मल कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट वाली वीडियो आपने ओपन करी, चेक करी, नहीं समझ में आया। सेकेंड वीडियो पे गए, सेकेंड वीडियो ओपन करी, चेक करी, समझी, नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा। फिर थर्ड वीडियो पे जाओगे, फोर्थ पे जाओगे, ऐसी कोई भी वीडियो समझ नहीं आई, लाइक सपोज करो कि आपके पास 100 वीडियोस उसने एक टाइम पर दिखाई थी, बट आपको कौन सी वीडियो पसंद आई, 50 नंबर वाली। आपको एक टाइप से 50 नंबर वाली वीडियो पसंद आई, तो आप क्या करोगे, उसके चैनल पे जाओगे, देखोगे और कौन सी वीडियोज़ हैं। तो यही एक कंडीशन चेकिंग है। सबसे पहले आपने इफ़ में क्या किया, एक कंडीशन लगाई, यानी कि फर्स्ट वाली वीडियो को चेक किया। अगर आपको वो पसंद नहीं आई तो आप सेकेंड वाली वीडियो पे जाओगे, यानी कि सेकेंड कंडीशन लगी। सेकेंड कंडीशन लगाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, एल्स इफ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले आप इफ़ लगाओगे, इफ़ के अंदर कंडीशन 1 आएगी, इफ़ के अंदर क्या आएगी, कंडीशन 1, ये आ गया। एक लास्ट में आती है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के लिए हम एल्स यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए, एल्स का। अब बीच में आपको कितने भी नंबर ऑफ कंडीशंस बनानी है, चाहे वो 100 कंडीशन है, 1000 कंडीशन है, 10,000 कंडीशन है, कितनी भी कंडीशन बनानी है, आपको यूज़ करना होगा एल्स इफ, फिर उसके अंदर कंडीशन। क्या यूज़ करना होगा, एल्स इफ, फिर उसके अंदर कंडीशन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक ये देखो, यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहले इफ़ के अंदर कंडीशन चेक करी, फिर कंडीशन चेक करने के बाद आप लिखेंगे एल्स इफ, कंडीशन 2 चेक करेंगे, ये भी एक टाइप का फॉल्स हो जाती है तो आप कंडीशन 3 पर आएंगे, एल्स इफ कंडीशन 3। ऐसे लग कर आप कितनी भी नंबर ऑफ कंडीशंस बना सकते हैं, लास्ट में
n नंबर ऑफ कंडीशन, यानी कि कितनी भी n की वैल्यू हो सकती है। एक डिफ़ॉल्ट केस मैंने भी आपको बताया ना, डिफ़ॉल्ट केस में जाता है एल्स, कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, सब फॉल्स हो गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स कंडीशन हमेशा एग्जीक्यूट होगी। अगर इनमें से कोई ट्रू हो जाती है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, लेकिन इसमें से कोई भी ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में जो एल्स वाले के अंदर आप कोई भी कंडीशन या कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। तो सेम एग्जांपल हम रियल लाइफ का यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, कि आपने फर्स्ट वीडियो चेक की, पसंद नहीं आई, समझ नहीं आया, सेकंड वीडियो देखोगे, सेकंड भी नहीं समझ में आई, थर्ड वीडियो देखोगे, ऐसी 4, 5, 6, 7, 49 तक आपने वीडियो देख ली, नहीं समझ में आई, 49th देख ली वीडियो, नहीं समझ में आ रही है, फिर आपने क्या देखा कि आपको जैसे 50th वीडियो मिली वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप उसकी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दोगे, यानी कि आप उसकी वीडियो से समझोगे और उसके चैनल पर जाकर और भी वीडियोस को सर्च करोगे कि ये वीडियो मुझे समझ में आ रही है या नहीं आ रही, और भी वीडियो समझ में आएंगी या नहीं आएंगी। एक टाइप से ये कंडीशंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल लेकर। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी कहीं पर किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।